वेलकम बैक टू एसएससी जेई 2024 मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में आप सभी का स्वागत है शोएब इंजीनियरिंग जेई एग्जाम चैनल पे। मेरा नाम है मोहम्मद शोएब और दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एसएससी जेई 2024 से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मिलेंगे। हो सकता है कि डेटा यहाँ पे चेंजेस हो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपके लिए बताने वाला हूँ। तो आज हमारा बेसिकली है हमारा दूसरा दिन, ठीक है। तो सेकेंड डे में हम क्या करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, यहाँ पे लिख रहा है, क्वेश्चन में है कि थर्मोसेट कम्स इनटू ऑपरेशन एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट इन ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम। तो आपको मैं बता देता चाहता हूँ कि जो भी हमारी ऑटोमोबाइल जो इंजन होती है, तो आपको पता है कि 40 डिग्री तो ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी 160 नहीं है, ये 60 है, सॉरी। तो ये 60 तो आपको यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, 20 की तो बात ही नहीं हो सकती है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक 80 है। तो ये बेसिकली ये डाटा फैक्ट वाले क्वेश्चन है, डाटा फैक्ट वाले, ठीक है। ये डाटा फैक्ट आपको यहाँ पे याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको इसको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये आप जितनी जल्दी हो सके इस चीजों को आप यहाँ पे माइंड में बैठा लो, ताकि हो सकता है कि ये आपके टाइम काफी शेव कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर सकते हैं, ये डाटा डॉट अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर इज देन प्रेशर अबव ए लिक्विड सरफेस एट द गिवन टेम्परेचर। तो देखो जब भी वेपर प्रेशर का बात आ गया ना, वेपर प्रेशर लेस देन प्रेशर, तो ये जब भी वेपर प्रेशर का बात आ गया किसके लेस देन है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारा जाना जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा एसएससी जेईई इवनिंग शिफ्ट में 28/10/2020 को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3 कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज प्रोड्यूस्ड बाय साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कभी भी पूछी जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो आपको हमेशा दिमाग में आना चाहिए कार्नोट। कभी भी किसी भी साइकिल में, दुनिया का कोई भी ऐसा साइकिल नहीं है जो कार्नोट से ज्यादा यहाँ पे आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सके। सो यू नो कार्नोट की जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये एसएससी जेईई 4 मून सेशन में पूछा जाता है। वैसे हम कार्नोट की एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस और टेम्परेचर के ये टर्म में होता है। तो टेम्परेचर हमारा जो होता है वो टेम्परेचर लोअर अपॉन टेम्परेचर हायर, ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है इसका हमारा ये। तो ये हमारा जो आप देख पा रहे हो जो हमारा ये कार्नोट की जो एफिशिएंसी है टोटली बेस्ड ऑन किस पे है, ये किसका फंक्शन है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे भी टेम्परेचर है, यहाँ पे भी टेम्परेचर है, ये तो वन कांस्टेंट है। मतलब कोई भी यहाँ पे एक तरीके से हमारा वेरिएंट नहीं है, मतलब ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। तो कार्नोट हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप समझ पाए मैक्सिमम एफिशिएंसी की केस में हमेशा आप कार्नोट को ही सेलेक्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। एक आदर्श गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है, ठीक है, उसके प्रेशर पे, की टेम्परेचर पे, की बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, की नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो भाई ये भी बहुत आसान है, ये भी एसएससी जेईई 2023 में पूछा गया था, आई थिंक 29/1/2018 को, सॉरी 18 में पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का था, 4 मून सेशन का था। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड आप करिएगा। ये सीबी क्या होता है, सीबी का अगर फॉर्मूला मैं आपसे लिखवाऊं तो R इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, n इन द ब्रैकेट गामा माइनस 1, ये लिखोगे। और वही हम कांस्टेंट, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है भाई साहब, आप कहोगे गामा से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है R में, और ये नीचे अपना ये अपना गामा माइनस 1 हो जाता है, किसके साथ लगा होता है, तो भाई साहब n के साथ। अब देखो ये किसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, प्रेशर है यहाँ पे। पहले यहाँ पे देखो इसमें सीबी या सीपी क्या है, इसमें प्रेशर है कहीं नहीं है ना, तो पहला हमारा कैंसिल हो गया, राइट। दूसरा क्या है, इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा R है, ये n है, ये गामा है, टेम्परेचर भी नहीं है, दैट्स विल बी कैंसिल। बोथ इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो हमारा देखो प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन विल बी रॉन्ग। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। तो n क्या है, when क्या है, व्हाट इज द, n इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, सो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। यहाँ भी देख सकते हो n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मतलब कि ये इस पे डिपेंड्स करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। एक बार और आपको बता देना चाहता हूँ, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और ये पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, शोएब इंजीनियरिंग जेईई एग्जाम्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल अभी भी ज्वाइन कर लीजिए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विद इंटरनल एनर्जी यू नोन एज। अब देखो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन में ये आ सकता है,
अब यहाँ पे जो कहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का सम किसके साथ किया गया है यहाँ पे, विथ इंटरनल एनर्जी। तो विथ इंटरनल एनर्जी, तो ये किसको आप देख रहे हो, यू प्लस पीवी, मतलब ये आपका इंटरनल एनर्जी हो गया। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ इंटरनल एनर्जी। और जो सेकेंड हमारी चीजें होगी वो हमारी प्रेशर और वॉल्यूम की यहाँ पे एक तरीके से प्रोडक्ट हुआ, तो ये हमारी एंथैल्पी के बराबर होती है। ठीक है, एच के बराबर होती है। तो ये एच कहाँ है यहाँ पे, एच इज द एच फॉर एंथैल्पी, एच फॉर हेन। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पे आपको सोचने वाली है, वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी। वर्क क्या है, पहली बात हाई ग्रेड एनर्जी है। इसमें जो गलत है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में हम क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, अब मुझे लगा ये सही है तो मैं इसे सही करके चला जाऊंगा। ये असल में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की। पहले आप क्वेश्चन को टिक कर लो, यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है तो आपके दिमाग में हमेशा गलत चीजें यहाँ पे आनी चाहिए, मतलब गलत। पहली चीज है वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी। तो हाई ग्रेड क्या होता है, लो ग्रेड क्या होता है, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत पता होगा। जैसे कि हमारे हाथ है, अगर हाथ पे मैं काम करता हूँ, देखो मैं इसको इस पे रफ करता हूँ तो इसके बीच में फ्रिक्शन डेवलप होगा, और जब फ्रिक्शन डेवलप होगा मैं बार बार इसको कर रहा हूँ तो हमारे हाथ में क्या होगा, हीट भी जनरेट होगी। मतलब जितना मैंने वर्क किया, अब मैं वर्क करना छोड़ दिया मतलब हमारी हीट भी खत्म हो गई। ठीक है, तो जितना भी हम यहाँ पे रफ करते हैं उतनी तेजी से हमारी हाथ क्या होती है, हीट लिबरेट करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से वर्क क्या होगा, हाई ग्रेड एनर्जी हो गया। तो ये करेक्ट है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है, मतलब ये गलत हो गया। हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी, बात सही है। वर्क और हीट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, तो मतलब हीट क्या हो गया आपका, लो ग्रेड एनर्जी। ये भी सही सेंटेंस है, बट हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये इस क्वेश्चन के लिए गलत हो जाएगा। अब पूछा गया लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द हाई ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल। किसी भी साइकिल में लो ग्रेड एनर्जी को भी कन्वर्ट किया जा सकता है हाई ग्रेड एनर्जी में। ये भी कुछ हद तक सही है, तो ये भी सही है, तो सही है, हमें तो गलत ढूंढना है, तो इनकरेक्ट है तो क्रॉस करेंगे। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही है, तीनों सही हो गया, मतलब इनमें से कोई गलत क्वेश्चन नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने वाली है। लास्ट ईयर यहाँ पे मतलब यहाँ पे देख सकते हो 2019 में पूछा गया था एसएससी के आफ्टरनून सेशन में। कह रहा है पिस्टन 0.1 मीटर डायमीटर एक्सपेंड ओवर स्ट्रोक 0.2 इन अंडर, यहाँ पे मीटर होगा सॉरी, इन अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 into 10 to the power 5 है ये पावर में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वर्क डन बाय द पिस्टन इज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले आपके दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए कि किस तरीके की बातें हो रही है। तो चलो पिक्चर बन गया, तो आप यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट ऐसा यहाँ पे एक तरीके से हमारा क्या है, लाइक यहाँ पे कोई हमारा बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा ये हो गया टीडीसी बीडीसी, आपने आईसी इंजन में पढ़ा होगा, टॉप डेड सेंटर, और ये बीडीसी हमारा क्या हो गया, बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, अब ये जो ये हमारा पिस्टन है ना, वो क्या होगा, इसी के बीच में इधर इधर क्या करेगा, हमारा एक तरीके से रेसिप्रोकेट होगा, इससे ना आगे जाएगा ना इससे पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टीडीसी हो गया, और ये आपका क्या होगा, जितना ये जाएगा वो आपका स्वेप्ट बालून होगा। स्वेप्ट बालून मतलब इसको बहारने की कोशिश करेगा, स्वेप्ट मतलब झाड़ू टाइप का होता है, तो इसको बहारने की कोशिश करेगा। तो इसका जो हमारा रेडियस दिया हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ। इसका जो रेडियस है आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो रेडियस दिया है ना, इसका व्यास मतलब पूरा इसका तो 0 पॉइंट कितना दिया, 1 मीटर दिया हुआ है, और नीचे वाला कितना दिया, 0.2 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा गया, अब पूछा जा रहा है कि द वर्क डन बाय द पिस्टन इज कितना होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देख पाओगे, तो वर्क डन सबसे पहले आपको वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पी टू वी होता है वी, लेकिन यहाँ पे वी कौन सा यूज करेंगे भाई साहब, स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब वी एस यूज करेंगे। अब मुझे बताओ कोई दोस्त कमेंट सेक्शन में बताना कि वी एस क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम किसका क्या होता है, आपने आईसी इंजन में पढ़ा होगा। बिल्कुल, वी एस इज इक्वल टू होता है पाई बाई 4, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, एल क्या है भाई साहब, एल आपका स्ट्रोक लेंथ होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको आईसी इंजन का यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो देख सकते हो आईसी इंजन को भी कनेक्ट किया है, तो स्ट्रोक यहाँ पे लेंथ हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे टी, टी प्रेशर कितना है, 2 into 10 to the power 5 न्यूटन, 2 into 10 to the power 5 न्यूटन। स्वेप्ट वॉल्यूम हमने निकाल लिया, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या पाई बाई 4 को 3.14 लिख दो, और ये आपका 4 हो जाएगा, और डी का मतलब कितना 0.1 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, और एल जो स्ट्रोक लेंथ है कितनी है 0.2। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करके कट पुट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 31 यहाँ पे 314 यहाँ पे एक तरीके से जूल आ जाएगा। ठीक है, अब यूनिट आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, तो यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करना, आंसर विल बी आपका कौन सा हो जाएगा
314 जूल। ये आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको एक यूनिट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दे ताकि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपकी क्या दिक्कत हो जाती है मेरे दोस्त, तो आपकी सभी को यूनिट की यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो देखो यूनिट जो होगी वो आपको कैसे यहाँ पे देखनी है, जैसे कि W इक्वल टू आपका क्या था, पीवी था। मैं इसको हल्का कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से नीचे, हाँ ये पीवी। तो पी का प्रेशर क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, प्रेशर का आपका क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। स्क्वायर एरिया होता है ना पी बाय मतलब आपका होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब से 1 मीटर स्क्वायर का सम हो तो कितना बचा, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, तो इसलिए हमारी यूनिट क्या आ गई, जूल आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप वॉट में या किसी भी चीज में आप आंसर कर सकते हो। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो इज इफ इट कांस्टेंट। तो अब देखो ये जो है ना, इंटरनल एनर्जी हमेशा किस पे डिपेंड करती है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आई थिंक आप यहाँ पे पढ़े होंगे। ये हमेशा किस पे डिपेंड करती है, ये आपकी जो होती है वो फंक्शन होती है किसके, टेम्परेचर की। तो आपको पता है यू जो होती है वो फंक्शन किसकी होती है, टेम्परेचर की, जैसा अभी हमने आपको बताया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी हमेशा टेम्परेचर का एक फंक्शन होती है। अब जब ये टेम्परेचर की इंटरनल एनर्जी हमारी फंक्शन होती है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं तो du इज इक्वल टू, या फिर अगर आप यहाँ पे पढ़े होंगे du इज इक्वल टू mcv डेल्टा टी, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा होगा, और इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम इज जीरो, मतलब आप क्या कर रहे हो, इंटरनल एनर्जी के सिस्टम को हम क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़े। चलो यहाँ पे इफ इज इट कांस्टेंट, यहाँ पे क्या, यदि स्थिर किसी प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, मतलब इसके टेम्परेचर को अगर यहाँ पे जीरो कर लेते हैं तो हमारी इंटरनल एनर्जी बिल भी क्या हो जाएगी, जीरो। या फिर इंटरनल एनर्जी को तुम जीरो करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके सारी चीजें यहाँ पे आएगा, नीचे आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हमारा पे किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर, तापमान पे। आंसर नंबर सी विल बी करेक्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। कौन है जो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्या कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, कोई भी सिस्टम है, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उस कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए जो भी चीजें हमें जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी। लाइक आप वॉल्यूम कह सकते हो, टेम्परेचर कह सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वही पूछा जा रहा है कि किसी की मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो क्या हो सकता है, हीट क्या है, हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, हीट इज ए डिपेंड ऑन द, ये क्या है, पाथ फंक्शन है, इसको याद कर लेना। ठीक है, ये क्या है आपका, पाथ फंक्शन है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 10, द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू, गैस स्थिरांक आर इसके बराबर है। तो आपको क्या करना होगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश, डिटेल में कोशिश करता हूँ बताने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे पता है, ये जो इसका आंसर होगा, डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स, इसके बीच क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि फॉस लॉ जो होता है, फॉस लॉ टीडी थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या करता है, आपको अगर पता होगा तो यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस, यहाँ पे क्या होता है, सॉरी इंटरनल एनर्जी, या पहले कर दो या बाद में कर दो, चलो मैं पहले इसको कर लेता हूँ। एक सेकेंड, ये लो, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इंटरनल एनर्जी को पहले कर लेता हूँ और वर्क डन को बाद में कर लेता हूँ, डी डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब डी क्यू को आप लिख सकते हो ना,